अवसर मिले तो बहन कुमारी मायावती नाम हो जाता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। जोरदार ताली। इस सभाघर में उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम! जय भीम! साथियों, मेरा विषय है भारतीय संविधान पर धार्मिक प्रहार। तो धार्मिक प्रहार तो खैर एक छोटी सी बात है, लेकिन भारतीय संविधान पर तो हर तरीके से प्रहार हो रहा है। तो मैं संविधान को स्टार्ट जो करूंगी वो संविधान की बातों से ही करूंगी। बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान अकेले ही लिख डाला, दिन रात एक करके, स्वास्थ्य सही ना होने पर, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी में 11 सदस्य थे। भारत सिर्फ भारत देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा। साथियों, ये संविधान बड़ा इसलिए है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी जाति और बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। क्योंकि भारत में शुरू से मनुवाद पल रहा है, तो उसने अनगिनत जातियां बना दी हैं और मनुवाद को कायम रखने के लिए धर्म भी बहुत सारे हैं। तो साथियों, जैसे अगर हम धर्म की बात करें कि भारतीय संविधान पर धार्मिक प्रहार, तो ये तो हम सब जानते हैं कि किस आखिर बुद्धिज्म या फिर कोई और धर्म कितना है इस भारत में। हर जगह मनुवाद, हर जगह मनुवाद, शादियां होती हैं तो मनुवाद। सुबह सुबह आप देखें मनुवादी लोग, आरएसएस वाले लोग वो पहनकर, निक्कर पहनकर पार्कों में इकट्ठे होते हैं, पर हम लोग कितने इकट्ठे होते हैं। थोड़ी सी हमारी भी गलती है। मनुवाद खत्म कहाँ हो कैसे पाएगा यदि हम लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसमें मेरी मर्जी, मैं हिंदू बनूं, मैं मुसलमान रहूं, मैं सिख रहूं, मैं ईसाई रहूं, मेरी मर्जी, मैं क्या अपनाऊं, लेकिन फिर भी भारत देश में सिर्फ जिसका सबसे ज्यादा डंका है वो मनुवाद है। और इन मनुवादियों को खत्म करने के लिए मैं कहना चाहती हूँ साथियों, अगर हमारे घरों में सारी धार्मिक किताबें हट के सिर्फ संविधान पहुंच जाए, संविधान की किताबें हमारे बच्चे पढ़े, हमारी बहनें पढ़े, तो वो दिन दूर नहीं जब सबको अपने हक और अधिकार पता होंगे और मनुवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ये पता होगा ना कि जब कोई आंखों से घूर कर दिखता है तो उस पर कौन सी धारा लगती है, उस दिन मनुवाद खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारी बेटियों को ये पता होगा कि जब आपसे कोई गलत शब्दों में बात करे तो उस पर कौन सी धारा लगती है, मेंटली हरासमेंट लगने में कौन सी धारा लगती है, उस दिन इस देश से मनुवाद खत्म हो जाएगा साथियों। जिस दिन हमारी बेटियों को ये पता चल जाएगा कि मनुवाद जो है वो सिर्फ गुलामी का प्रतीक है, ढोल शूद्र और नारी ये तो है तारण के अधिकारी, जिस दिन हमारी बेटियों को पता चल जाएगा उस दिन इस देश से मनुवाद खत्म हो जाएगा। साथियों, मनुवाद खत्म करने का एक बात और है जिससे मनुवाद खत्म हो सकता है, हो जाता है, पर बहुत से साथी मेरी इस बात को बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोला करो, पर ठीक है, हर किसी का विचार होता है। साथियों, जो धर्म है ना, धर्म वो डराता है, वो हमारे अंदर एक डर पैदा करता है, और अगर हमारे अंदर डर रहेगा ना तो हम क्रांति नहीं ला पाएंगे। इन मनुवादियों ने हमारे अंदर डर बिठा दिया है, उस डर से हम लोग क्रांति नहीं ला पाते। अब जब मनुवादी मारकर बात करते हैं तो हमें तो 4 मारने होंगे तो उसको शांत करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर डर बैठ जाता है। तो साथियों, एक चीज बताती हूँ, अपना धर्म अपना कर्म, भारत के संविधान को मान लो। जिस दिन धर्म और कर्म भारत के संविधान को मान लोगे, डर खत्म हो जाएगा और लड़ना आ जाएगा, भारत देश में क्रांति आ जाएगी उस दिन। आर्टिकल 16 मैं नहीं बताऊंगी उसमें क्या है, मैं चाहती हूँ आप सब घर जाके आर्टिकल 16 पढ़ें, क्योंकि आर्टिकल 16 को बार बार रद्द कर दिया जाता है। क्यों रद्द कर दिया जाता है, आज आप सब पढ़ें तो आप अपने आप समझ जाएंगे। तो साथियों, भारत का जो संविधान है उस पर दिन प्रतिदिन प्रहार हो रहे हैं, उसमें बदलाव हो रहे हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड भी लिखा था, बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड लिखा था, इसलिए मैं यहाँ खड़ी होकर बोल पा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोल पाती। साथियों, हमें मजबूर कर दिया, हमारे गले में हांडी, हमारे पीछे झाड़ू, और हमें मजबूर कर दिया गला सड़ा मांस खाने पे। साथियों, बोलना चाहती हूँ
राम के राज में संभव था, ब्रह्मा विष्णु महेश के राज में संभव था, बाबा साहिब द्वारा लिखे गए संविधान के राज में यह होने नहीं देंगे साथियों। बाबा साहिब की बेटियां ऐसा होने नहीं देंगी। और ऐसे मनुवादियों को जो बाबा साहिब के संविधान पर प्रहार करते हैं, झलकारी बाई का रूप धारण कर घर से निकाल कर उन्हें मारेंगे। लेकिन यह होगा जब आप सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म और कर्म बाबा साहब के संविधान को मानेंगे, अदरवाइज किसी को नहीं तो ये लोग बाबा साहब के संविधान पर प्रहार करते रहेंगे। बेटियों के लिए तो टीचर की नौकरी अच्छी है ताकि घर संभाले। अरे बेटी को बैरिस्टर बनना चाहिए, बेटी को IAS ऑफिसर बनना चाहिए, बेटी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए ताकि देश बदलेगा, नहीं तो देश नहीं बदल पाएगा। अपनी बेटी को तैयार करो कि आपकी जो बेटियां हैं वो पार्लियामेंट पहुंचे। जब आपकी बेटी पार्लियामेंट तक पहुंचेंगी, संसद तक पहुंचेंगी, तो वो दिन दूर नहीं जब सच में देश बदला हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो एक बेटी है, जो एक कितनी भी थकी हो, कितना भी कुछ हो, वो अपने घर को सजा के रखती है। तो जब बेटियां देश को संभालेंगी तो वो देश को कितना सजा के रखेंगी। इंदिरा गांधी ने भी कहा था, बाबा साहिब अम्बेडकर जी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ साथियों, हम लोगों को अपने हक और अधिकार को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए कि अब इस देश में हमें दलित प्रधानमंत्री चाहिए, तब हमारा देश बदलेगा। अन्यथा हमारे संविधान पर प्रहार होता रहेगा और हमारे बहुजन समाज के ऊपर भी प्रहार होता रहेगा। तो साथियों, अपना धर्म, अपना कर्म, सिर्फ संविधान को मानो, मनुवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। जय भीम, जय भारत।